Hello everyone, this is दीपांक आहारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। हमने एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट में देखा था शाइलॉक जो ये चाहता है कि एंटोनियो की बॉडी में से वह 1 पाउंड फ्लेश जो है 1 पाउंड मांस जो है वो निकाल ले, और जो कि उसने अग्रीमेंट में भी लिखवाया होता है। बट पोर्शिया जो कि एक लॉयर के रूप में होती है, एक जज के रूप में होती है, वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि हो सके तो उसे मर्सी करो, उस पर मर्सी करो और उसे माफ कर दो। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी शाइलॉक नहीं मानता है। तब फिर पोर्शिया कहती है कि तुम एंटोनी की बॉडी में से 1 पाउंड फ्लेश निकाल सकते हो, काट सकते हो, लेकिन तुम ये ध्यान रखना कि उसमें से अगर 1 ड्रॉप ब्लड भी अगर निकला, 1 बूंद खून भी अगर निकला, तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी और तुमको पनिशमेंट दी जाएगी, जैसा कि इस वेनिस का कानून है, इस वेनिस सिटी का लॉ है। तो अंत में शाइलॉक ये समझ जाता है कि वह किसी भी तरह से उस केस को नहीं जीत सकता और उसे सब पनिशमेंट स्वीकार करनी पड़ती है। और साथ ही शाइलॉक को यह भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वह अपना धर्म जो है, अपना रिलीजन जो है, वह ज्यू मीन्स यहूदी से चेंज करके क्रिश्चियन वो बन जाए, तभी उसको माफ किया जाएगा। और साथ ही शाइलॉक की हाफ प्रॉपर्टी जो है वह सरकार के पास चली जाती है और हाफ प्रॉपर्टी जो है एंटोनियो के पास चली जाती है। इस तरह से यह मामला पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। यह हमने एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट में देखा था। और बेसेनियो और ग्रेसियानो जो है पोर्शिया और नेरिसा को पहचान भी नहीं पाते हैं। और एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट के एंड में बेसेनियो और ग्रेसियानो दोनों ही अपनी अपनी प्यार की निशानी जो है पोर्शिया और नेरिसा को दे देते हैं। इसी के साथ एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट समाप्त होता है। इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट सीन्स को एक्सप्लेन करूंगा, जो आगे जो भी सीन आएंगे उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे ही एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट के बाद एक्ट फोर्थ सीन सेकंड बिगिन होता है, हमें जो प्लेस दिखाया जाता है वो है वेनिस अ स्ट्रीट, वेनिस की एक गली। और वेनिस की गली में इस सीन में जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, परफॉर्म करेंगे, वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है पोर्शिया, नेरिसा एंड ग्रेसियानो। यह एक बहुत ही शॉर्ट सीन है। हमने सीन फर्स्ट में ये देखा ही होता है कि शाइलॉक की हाफ प्रॉपर्टी जो है एंटोनियो के नाम कर दी गई है। तो ये जो पूरा अग्रीमेंट होता है, तो इस पूरे डिसीजन को फिनिश करने के लिए पूरा प्रोसीजर होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए ही नेरिसा एंड पोर्शिया वहां पे रुके होते हैं। तो जैसे ही सीन सेकंड बिगिन होता है, पोर्शिया नेरिसा को ये बता रही होती है कि हमें उस यहूदी शाइलॉक के हाउस का जल्दी ही पता लगाना होगा, ताकि जो भी इन डॉक्यूमेंट में जो सिग्नेचर कराने हैं हमें उसकी सिग्नेचर करा देनी चाहिए, ताकि ये पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाए, पूरा काम हो जाए। और हमें आज रात को ही जल्दी से जल्दी यहाँ से रवाना होना है, यहाँ से निकलना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी बेलमोन पहुंच सके और अपने हस्बैंड्स और हम दोनों के हस्बैंड के वहां पहुंचने से पहले ही हमें वहां पे जल्दी ही उनसे पहले ही वहां पे पहुंचना होगा। और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स लोरेंजो देखेगा तो वो बहुत ही हैप्पी हो जाएगा, बहुत ही खुश हो जाएगा। पोर्शिया ऐसा नेरिसा को कह रही होती है, तभी वहां पर ग्रेसियानो की एंट्री होती है। ग्रेसियानो एंटर होते ही कहता है, गुड सर, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। मेरे जो मालिक है बेसेनियो, उन्होंने बहुत सोच समझकर आपको ये रिंग भेजी है जो कि आपकी डिमांड थी। और साथ ही एंटोनियो ने आपको घर पे इनवाइट भी किया डिनर के लिए। वो चाहते हैं कि आज रात आप उनके यहाँ डिनर करें और इसके लिए आपको इन्विटेशन दिया गया है। बट पोर्शिया ग्रेसियानो को मना करते हुए कहती है कि यह तो इम्पॉसिबल है, मैं आज रात को यहाँ पर स्टे नहीं कर सकती, डिनर नहीं कर सकती। लेकिन उनको जरूर कहना ये रिंग पाकर मैं बहुत ही ग्लैड हूँ, बहुत ही हैप्पी हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्या आप प्लीज इस यंग मैन को, नेरिसा के लिए कहती है कि इस यंग मैन को ओल्ड शाइलॉक का हाउस प्लीज दिखाएंगे, ताकि हम आगे की जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सके और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें शाइलॉक के साइन करा सके। ग्रेसियानो पोर्शिया की बात सुन कहता है, ऑफ कोर्स मैं यह काम कर लूंगा। नेरिसा पोर्शिया की बात सुनकर धीरे से पोर्शिया को कहती है, मैं भी ये चाहती हूँ कि मैंने जो रिंग अपने हस्बैंड को दी है वो भी मुझे मिल जाए। पोर्शिया नेरिसा से धीरे से कहती है कि हाँ मैं ऐसा पूरा ट्राई करूंगी। फिर जोर से कहती है कि ठीक है, जल्दी जल्दी काम करो, हमें रात को जल्दी यहाँ से रवाना होता है और तुम्हें पता ही है कि मैं कहाँ स्टे कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी से वहां पर आ जाना। पोर्शिया की ऐसी बात सुनकर नेरिसा ग्रेसियानो कहती है कि ठीक है श्रीमान, जल्दी चलिए और मुझे शाइलॉक का जो ओल्ड हाउस है वो बता दीजिए, ताकि मैं शाइलॉक के जो भी सिग्नेचर है वो करा सकूं और यहाँ पे जो भी काम है उसे फिनिश कर सकूं, समाप्त कर सकूं। ऐसा कहते ही नेरिसा
एंड ग्रेसन वहां से रवाना हो जाते हैं और इसी के साथ यह शॉर्ट सीन एक्ट 4 सीन 2 फिनिश होता है, समाप्त होता है। अब हम इसी वीडियो में एक्ट 5 को बिगिन करेंगे, स्टार्ट करेंगे और अब ओनली 1 सीन ही बचेगा, लास्ट एक्ट एंड लास्ट सीन एक्ट 5 सीन 1। तो जैसे ही द मर्चेंट ऑफ वेनिस का लास्ट एक्ट 5 सीन 1 बिगिन होता है, हमें इस सीन में जो प्लेस दिखा जाता है वो है बेलमोंट, अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ पोर्शियाज हाउस। बेलमोंट में पोर्शिया का जो हाउस है उसके सामने का एक गार्डन हमें दिखाया जाता है। और इस एक्ट 5 सीन 1 में जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, परफॉर्म करेंगे, उन कैरेक्टर्स के नेम है लोरेंजो, बेसेनियो, एंटोनियो, पोर्शिया, नेरिसा, ग्रेशियानो, जेसिका एंड लॉन्सलॉट। तो इस प्ले के सभी इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स इस लास्ट सीन में परफॉर्म करेंगे, अपीयर होंगे। तो जैसे ही सीन 1 बिगिन होता है, हमें लोरेंजो एंड जेसिका दिखाई जाती है, दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। यह नाइट का समय होता है। सीन 1 बिगिन होते ही लोरेंजो कहता है आज रात बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है और जो मून है, चंद्रमा है, वो भी बहुत ही ब्राइटली शाइन कर रहा है और जो हवा है वो भी बहुत ही प्लीजेंट बह रही है। आज की नाइट बहुत ही लवली नाइट है और ऐसी किसी रात में ही और ऐसी किसी लवली नाइट में ही ट्रोइलस, जो कि ट्रोजन का प्रिंस होता है, वह इन दीवारों को, इस सिटी की जो दीवारें इनको क्रॉस करते हुए अपनी बिलवेड क्रेसिडा को देखने आया होगा। लोरेंजो की ऐसी बात सुनकर जेसिका रिप्लाई करती है ऐसे किसी ब्यूटीफुल नाइट में ही थिस्बे जो है वो आई होगी और उसे लाइनेस, एक शेरनी दिखी होगी और वो डर के मारे पीछे हट गई होगी और उसका जो दुपट्टा है वो गिर गया होगा और वो डर के मारे वहां से भाग गई होगी। जेसिका की ये बात सुनकर लोरेंजो आगे कहता है ऐसे ही किसी खूबसूरत रात में डिडो जो है अपने लवर एनियस का वेट कर रही होगी, इटली को नहीं जाए और फिर से उसका लवर एनियस कारथेज वापिस आ जाए, जो कि जिसकी डिडो क्वीन थी। और फिर ऐसी ही बातें करते हुए लोरेंजो आगे कहता है ऐसी ही एक ब्यूटीफुल नाइट थी जिसमें जेसिका नाम की लड़की अपने रिच फादर के घर से भाग गई थी और अपने लवर के साथ बेलमोंट आ गई थी। लोरेंजो की ऐसी बात सुनकर जेसिका आगे कहती है और हाँ, यंग लोरेंजो जिसने जेसिका के लिए अपना डीप लव एक्सप्रेस किया था और उसका दिल जीत लिया था। जेसिका को बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे, बहुत सारे वादे किए थे कि वो हमेशा उसको खुश रखेगा, लेकिन सभी के सभी वादे झूठे निकले। जेसिका की ऐसी बातें सुनकर लोरेंजो आगे कहता है और हाँ, ऐसे ही खूबसूरत नाइट को खूबसूरत जेसिका जो कि बहुत ही क्वारलसम वाइफ थी, हमेशा लड़ती रहती थी, लेकिन फिर भी उसके हस्बैंड ने उसको माफ कर दिया, उसकी गलती को भुला दिया। जेसिका इस बात पे मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तुमसे पूरी रात इस टॉपिक पर बहस कर सकती हूँ, लेकिन सुनो, कोई आ रहा है, मैं सुन सकती हूँ। तभी लोरेंजो एंड जेसिका के सामने एक न्यू पर्सन की एंट्री होती है। लोरेंजो उसको पूछता है कि कौन हो तुम। उस पर्सन का नाम स्टीफेनो होता है। वो कहता है मैं एक दोस्त हूँ। तो लोरेंजो पूछता है कि दोस्त हो, अगर तुम एक फ्रेंड हो तो तुम अपना नाम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो स्टीफेनो कहता है कि मेरा नाम स्टीफेनो है और मैं यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि मेरी मिस्ट्रेस बेलमोंट जो है आज मॉर्निंग से पहले यहाँ पे आ जाएगी। जो हमारी मिस्ट्रेस है, जो पोर्शिया है, वो अभी साइंस गई है, चर्च गई है प्रे करने के, हैप्पी मैरिड लाइफ की प्रे करने के लिए गई हुई है और वो आज मॉर्निंग में ही बेलमोंट पहुंच जाएगी और उसके साथ ही उसकी जो फ्रेंड है, उसकी जो मेड है, वो भी उसके साथ ही आ जाएगी। लोरेंजो जेसिका को कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए और हमें अपनी मिस्ट्रेस मीन्स पोर्शिया का वेलकम करने के लिए अंदर जाना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से प्रॉपरली तरीके से उनका वेलकम कर सके। स्टीफेनो वहां से चला जाता है और स्टीफेनो के जाने के साथ ही लॉन्सलॉट जो कि एक सर्वेंट है, उसकी एंट्री होती है। लॉन्सलॉट आते ही कहता है कि लोरेंजो, मिस्टर लोरेंजो, मास्टर लोरेंजो, आप कहाँ पर हो। लोरेंजो कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ लॉन्सलॉट। लोरेंजो की बात सुनकर लॉन्सलॉट आगे कहता है लोरेंजो को ये बता देना कि मेरे मास्टर बेसेनियो जो है वो भी आज मॉर्निंग से पहले ही बेलमोंट पहुंच जाएंगे, बस मुझे यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। ऐसा कहकर लॉन्सलॉट भी वहां से चले जाता है। फिर से लोरेंजो एंड जेसिका वहां पर अकेले रह जाते हैं। लोरेंजो जेसिका को कहता है कि हमें तो बाहर ही वेट करना चाहिए और जैसे ही पोर्शिया आएगी तो उनका अच्छी तरह से वेलकम करना चाहिए, प्रॉपरली तरीके से वेलकम करना चाहिए। फिर वो स्टीफेनो कहता है कि तुम अंदर जाओ और सभी सर्वेंट्स को इन्फॉर्म कर दो कि उनकी मालकिन, उनकी मिस्ट्रेस पोर्शिया आ रही है और सभी म्यूजिशियंस, जितने भी संगीतकार, उनको बाहर बुला दो ताकि वह
म्यूजिक बजा सके और उनका अच्छी तरह से प्रॉपर वे में वेलकम किया जा सके। स्टीफेनो वहां से चला जाता है। लोरेंजो आगे जेसिका को कहता है कि आज की रात बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मोहक लग रही है। आज की रात मैं चाहता हूँ कि हम यहीं बैठे रहे और जो भी म्यूजिशियंस जो भी म्यूजिक बजाए, जो भी संगीत बजाए, उसे मैं पूरी रात आंखें बंद करके सुनना चाहता हूँ, उस म्यूजिक को फील करना चाहता हूँ। लोरेंजो ऐसा कह ही रहा था, तभी सभी म्यूजिशियंस वहां पे एंटर हो जाते हैं। तो वो म्यूजिशियन को कहता है कि तुम आगे आओ और इस रात की जो साइलेंस है उसको अपने म्यूजिक से ब्रेक कर दो, खत्म कर दो और इतना स्वीट म्यूजिक बजाओ और इतने स्वीट सॉन्ग गाओ जिससे कि जो गॉडेस ऑफ द मून है वो भी बहुत खुश हो जाए तुम्हारे सॉन्ग से, तुम्हारे स्वीट सॉन्ग से, तुम्हारे स्वीट म्यूजिक से। और जैसे ही तुम्हारी मिस्ट्रेस पोर्शिया यहाँ पर एंटर करे तो तुम उसका स्वीट म्यूजिक से, स्वीट सॉन्ग से उनका वेलकम करो और जिस म्यूजिक को सुनते ही वो आते ही बहुत ही हैप्पी हो जाए, बहुत ही डिलाइटेड हो जाए। बट लोरेंजो की ऐसी बात सुनकर जेसिका आगे कहती है, लेकिन मैं तो जब भी कोई भी म्यूजिक सुनती हूँ और बहुत दिल लगा के जब भी सुनती हूँ तब तो मैं तो उदास हो जाती हूँ, सैड हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि म्यूजिक मुझे जो है निराशावादी बना देता है, बहुत ही दुखी कर देता है। जेसिका की ऐसी बात सुनकर लोरेंजो आगे कहता है, तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम जब भी म्यूजिक सुनती हो तो उसमें पूरी तरह से खो जाती हो, पूरी तरह से अब्जॉर्ब्ड हो जाती हूँ, इसलिए तुम्हें बहुत ही सैड फील होता है क्योंकि तुम उस म्यूजिक में ही पूरी तरह से खो जाती हो। नए नए जो बछड़े होते हैं या नए नए जो पैदा हुए घोड़े के बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ही फ्री होते हैं और बिल्कुल ही कूदते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं और हमेशा आवाज करते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं क्योंकि वो बहुत ही यंग होते हैं, उनमें इतनी समझ नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर वो कोई भी म्यूजिक सुनते हैं, कोई भी संगीत सुनते हैं तो वो रुक जाते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसको रोक देते हैं और शांत भाव से वो संगीत को सुनने लगते हैं। इस तरह से म्यूजिक में बहुत ही पावर होती है, वो हर किसी को अफेक्ट करता है, हर किसी को इन्फ्लुएंस करता है। फिर आगे लोरेंजो कहता है, किसी एंशिएंट पोइट ने सही कहा था कि ऑर्फियस इतना अच्छा म्यूजिक बजाता था, इतना अच्छा संगीत बजाता था कि उसकी सॉन्ग से, उसके संगीत से ट्रीज, स्टोन्स और रिवर्स, उन सभी की धाराओं को वो चेंज करता था, उन सभी के मोशन को, गति को भी वो कंट्रोल कर सकता था, चेंज कर सकता था। उसका म्यूजिक इतना ही पावरफुल था। रियल में तो ऐसा है कि म्यूजिक की पावर इतनी है कि दुनिया में शायद कोई भी ऐसा कठोर या क्रूर हार्ट नहीं है जिसको म्यूजिक चेंज नहीं कर सकता है या कुछ टाइम के लिए उसकी जो फीलिंग्स है उसको बदल नहीं सकता है। और अगर ऐसा कोई ह्यूमन है जिसको संगीत सुनने से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है तो वो आदमी बहुत ही खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। वह कोई भी डेडली काम कर सकता है क्योंकि उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है। क्योंकि अगर म्यूजिक को सुनकर किसी में फीलिंग्स नहीं आती है उस म्यूजिक के अकॉर्डिंग, इसका मतलब वह कुछ भी गलत काम इजीली कर सकता है। ऐसे पर्सन का कभी भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, कभी भी विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि उसके मन में कुछ भी फीलिंग्स नहीं होती है। ऐसा कहकर लोरेंजो जेसिका को कहता है कि तुम इस म्यूजिक को ध्यान से सुनो, कितना स्वीट म्यूजिक है। और लोरेंजो और जेसिका आपस में बातें कर ही रहे होते तभी पोर्शिया और नेरिसा की एंट्री होती है, वो दूर से आते हुए दिखाई देते हैं।